हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू क्लास। तो चलिए आज की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है संतोष जय 23 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आप लोगों को बात करेंगे कि बातचीत वाले चैप्टर, बहुत सारा स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव सारांश जितने भी आते हैं क्वेश्चन, मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो वही से रिलेटेड हम आप लोग को कराएंगे। तो VBI ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, इंपॉर्टेंट करवाएंगे। देखिए, लेखक का नाम इंपॉर्टेंट आप लोग को याद करना है। जन्म आ ही जाता है, पूछ ही लेता है। निवास स्थान पूछ ही लेता है। माता का नाम पूछ ही लेता है। पिता का नाम भी पूछता है। शिक्षा भी आप लोग को पूछ सकता है। पेशा भी पूछ सकता है। हर चैप्टर से इतना ऑब्जेक्टिव तो आप लोग को कंफर्म है कि एक से दो ऑब्जेक्टिव इस चीज से पूछता है। तो आप लोग को इस चीज को अच्छे तरीके से हर चैप्टर को रिवाइज करते रहना है, ताकि आप लोग को अच्छे लंबे समय तक याद रहे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर सके 2024 में। क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो 1 फरवरी से डिसाइड कर दिया गया है कि 1 फरवरी से जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होगा इंटर वाले का, और मैट्रिक वाले का देखा जाए तो 17 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। और हम जो भी आज बातचीत वाले चैप्टर में कराएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट VBI कराएंगे। तो MVBI ऑब्जेक्टिव होगा, क्वेश्चन होगा, तो सारा चीज हम देखेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप लोग समझते चलिए और अच्छे तरीके से पढ़ते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोग को हमेशा तक नोटिफिकेशन की प्राप्ति होती रहे जो भी हम चैप्टर से रिलेटेड डाले। तो ये कल जो व्याकरण का क्लास कराएंगे, आप लोग को व्याकरण का रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, तो सारा चीज आप लोग को 1 घंटा लाइव हम देंगे। तो देखिए, कल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कराएंगे व्याकरण से, 10th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। 11th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और 12th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। तीनों क्लास वाले के लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, विलंब न करते हुए बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, बातचीत चैप्टर का नाम क्या है, बातचीत। देखिए, बालकृष्ण भट्ट को आप नहीं देखें तो बालकृष्ण भट्ट का पिक्चर आप लोग देख लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर अभी तक भी नहीं पहचानते हैं तो आप लोग देख लीजिए, यही बालकृष्ण भट्ट है। तो देखिए सबसे पहला देखिए, लेखक का नाम क्या है, तो लेखक का नाम जो है बालकृष्ण भट्ट है। द बालकृष्ण भट्ट को आप अच्छे तरीके से देख लिए हैं। उसके बाद देखिए, जन्म पूछ रहा है, तो जन्म कब होता है, तो 22 जून। देखिए कब हुआ था जन्म, देखिए कब हुआ था। जन्म जो 23 जून 1844 में हुआ था। जन्म की बात हो गया तो लेखक का नाम आप लोग अच्छे तरीके से जान गए कि बालकृष्ण भट्ट है लेखक का नाम। और लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट को आप लोग अच्छे तरीके से देख भी लीजिए। अगर नहीं देखे होंगे तभी देख लीजिए फोटो में अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए, निवास स्थान की बात की जाए तो इसका निवास स्थान जो कहा, तो इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। कहा, इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। देखिए अभी जो फिलहाल 2024 में जो एग्जाम होगा उसमें आप लोग को उत्तर प्रदेश भी देखने के लिए मिल सकता है, प्रयागराज भी देखने के लिए मिल सकता है, इलाहाबाद भी देखने के लिए मिल सकता है। आप लोगों को तीनों चीज को अच्छे तरीके से याद रखना है। माता का नाम क्या, तो माता का नाम जो पार्वती देवी, एक संस्कृत महिला थी। माता का नाम क्या, तो पार्वती देवी है। इस चीज को भी आप लोग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद देखिए, उसके पिता का नाम क्या है, उसका पिता का नाम जो है बेनी प्रसाद भट्ट है, एक व्यापारी थे। उसका पिता जो क्या थे, व्यापारी थे, एक व्यापारी थे। उसका पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट था। उसके बाद शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की बात करें, देखिए शुरू में संस्कृत का अध्ययन करते थे बालकृष्ण भट्ट जो है, क्या उसके पिता जो क्या करते थे, शुरू में जो है किसका, संस्कृत का अध्ययन करते थे। बाद में जो है 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में जो है, मिशन स्कूल से जो है एंटेस की परीक्षा दी थी। किसके दी थी, एंटेस की परीक्षा दी थी। इन्होंने पेशे से क्या थे, इन्होंने कई कई विद्यालय में अध्ययन का कार्य किया था। जो ये बालकृष्ण भट्ट जो है, कई विद्यालय में जो है, कई विद्यालय में इसके पिता जो कई विद्यालय में जो अध्ययन किया था, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारा कॉलेज सब में अध्ययन किया था, मतलब पढ़ाई की थी अच्छे अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए, जैसे देखिए प्रयाग मिशन स्कूल देख कब से कब तक हुआ, तो 1869 से 1875 तक हुआ था। कब से कब तक हुआ था, 1869 ईस्वी से जो 1875 ईस्वी तक हुआ था। तो कैसे कैसे हुआ था, देखिए CAB स्कूल। देखिए बताया जा रहा है किस स्कूल से, मतलब इंटर कॉलेज किस स्कूल से किया था। ठीक है, साफ साफ दिखा रहा है 1869 से 1875 ईस्वी तक किया था। उसके बाद देखिए स्कूल का नाम देखिए CAB स्कूल है। 1885 में देखिए कायस्थक पाठशाला इंटर कॉलेज 1888 तक। तो आप लोग शिक्षा पेशा के बारे में आप लोग तो अच्छे तरीके से यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, लेखक का नाम रखना आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जन्म आप लोग को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, निवास स्थल, इसका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ ये ठहरे थे। उसके बाद उसका माता का नाम क्या है, इस चीज को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है इससे हर वक्त जो 1 से 2 ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर से लड़ेंगे। उसके बाद देखिए बात करेंगे हम लोग की, चलिए आप लोग ऊपर की ओर चलते हैं और देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पर समझते हैं। देखिए लेकिन, देखिए यहाँ क्या बात है, लेकिन उग्र उग्र संभाव के कारण इन्होंने नौकरी छोड़नी पड़ी। देखिए क्या किया, जो जो एक लेखक थे, इसको जो क्या एक समय हुआ कि नौकरी इसको छोड़नी पड़ी। इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना शुरू किया था।
इसे जो है 33 वर्ष तक चलाते रहे। देखिए क्या किया इन्होंने, जो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना जब शुरू किया तो इसे कब तक ही चलाया, तो 33 वर्ष तक ही चलाते रहा। उसके बाद रचनाई की बात करें तो रचनाई के बाद देखिए, यहाँ रचनाई की बात करें तो समझिए, यहाँ उपन्यास सो अजन एक सृजन हर्ष कथा नूतन ब्रह्मचारी उचित दक्षिण गुप्त वैरी। उसके बाद देखिए रामातर यात्रा हमारी घड़ी सद्भाव का अभाव है। तो आप लोग रचनाएं के बारे में तो अच्छे तरीके से यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखिए नाटक के बारे में बात करें, चलिए नाटक के बारे में बात करते हैं। तो नाटक के बारे में देखिए कुछ देखिए इंपॉर्टेंट बात है, ये सब तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप सबको जो जो भी पूछा जाएगा हम इंपॉर्टेंट बात आप लोग को करा दिए हैं। देखिए नाटक के बारे में देखिए क्या जाता है, देखिए पद्मती शिशुपाल वध, ये सब आप लोग को थोड़ा इंपॉर्टेंट बात को सबको थोड़ा याद रख लेना होगा। उसके बाद देखिए निबंध के बारे में बात करेंगे तो भट्ट निबंध माला लगभग जो 1000 निबंध यह लिखे है, 1000 निबंध यह लिखे। इसकी मृत्यु की बात करें तो इसका मृत्यु कब हुआ था, 20 जुलाई 1941 सॉरी 1914 ईस्वी में हुआ था। इसकी मृत्यु की बात करें तो कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था, 20 जुलाई 1914 में हुआ था। नाटक के बारे में आप लोग को भी सारा चीज बताइए देते हैं। पद्मावती शिशुपाल वध दमयंती स्वयंवर स्वयंवर शिक्षादान मेघानाद वध सीता वनवास। उसके बाद देखिए कट्टर कट्टर सुम की एक नकल एक रोगी और एक वैद्य आदि है। इस सब जो नाटक के बारे में चर्चा किए थे। उसके बाद निबंध के बारे में तो आप लोग को बता ही दिए हैं कि निबंध भट्ट निबंध माला जो है वो कितने मतलब लगभग कितने निबंध लिखे थे, 1000 निबंध लिखे थे। आप लोग सोच भी सकते हैं कि कितने निबंध लिखे थे कितने सा उम्र में। उसके बाद इसकी मृत्यु की बात की, जो इसकी मृत्यु देखिए कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 ईस्वी में कब हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का जो मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। चलिए उसके बाद सारांश के बारे में जानते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए सारांश को आप लोग समझिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हर चैप्टर से जो है ना, देखिए काफी मतलब इंपॉर्टेंट सारांश को दिया जाता है। जैसे कि 1 चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो इससे जो एक सारांश आ जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ 20 से भी निकाल के दे देता है, तो हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि यही चैप्टर से आइबे करेगा। तो चलिए इस चीज को समझ लेते हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। देखिए सारांश की बात की जो, तो प्रस्तुत निबंध बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट के आधुनिक हिंदी रचनाकारों में से जो एक है। इस निबंध में लेखक मनुष्य को जो वाक शक्ति की सही इस्तेमाल करने के लिए सलाह देते थे। देखिए कौन जी कह रहा है, आधुनिक हिंदी रचनाकार जो है में से एक है। इस निबंध में जो एक मनुष्य को जो वाक शक्ति की सही इस्तेमाल करने के लिए सलाह देते थे, उसको जो सही मतलब सही रास्ते पे चलने के लिए उसको सलाह देते थे। लेखक बताते थे कि वाक शक्ति ना होती तो इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। बोल रहा है कि अगर वाक शक्ति नहीं होता है तो ये गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। उसके बाद देखिए मनुष्य इसी शक्ति के कारण जो पशुओं से अलग है। घरेलू बातचीत मन लगाने का एक तरीका है। देखिए कौन जी कह रहा है कि घरेलू बातचीत जो है मन लगाने का एक तरीका है। मानव अपने जीवन को मजेदार बनाने के लिए मनुष्य एक अपने जीवन को मजेदार बनाने के लिए बातचीत करते, खाने पीने चलने फिरने आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य बातचीत करता है। देखिए समझिए, प्रयास कीजिए समझने का। जब मनुष्य जो है अपने मजेदार मतलब अपना जीवन में खुशहाल दिखने के लिए बातचीत करते हैं, खाने पीने चलने फिरने आदि आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए मनुष्य बातचीत करता है। उसके बाद देखिए बातचीत से हमारे मन की गंदगी बाहर निकल जाते हैं। देखिए इस कहने का मतलब, आपको कितना भी गुस्सा है ना, अगर आप किसी को अपना दुख या तो तकलीफ सुना देंगे तो आपका जो कुछ से कुछ जो है आपका तकलीफ दूर हो जाएगा। वही कह रहा है, देखिए मन की गंदगी बाहर निकल जाता है। किसी को आप अपना दुख सुनाएंगे तो आपका जो कुछ गंदगी आपने मन से मतलब दुख बाहर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इससे हमारा जो मन होता है हल्का होता है और हमें आनंद की प्राप्ति होती है। देखिए यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, जो है किसी व्यक्ति को अगर आगे वाले व्यक्ति को अगर वो सुना देता है अपना दुख तकलीफ को अगर सुना देता है, उसका मन जो हो जाता है हल्का होता है और उसको आनंद की प्राप्ति होने लगता है। उसके बाद देखिए लेखक कहते हैं कि जब मनुष्य बोलता है तो इससे उसको गुण दोष प्रकट होता है। देखिए जब मनुष्य बोलता है तो उसका गुण होता है प्रकट, दोष होता है प्रकट, मतलब हर चीज एक मनुष्य का गुण होता है और दोष होता है। उसके बाद देखिए विदेशी निबंधकार
एडिसन और वेन जॉनसन भी एक बातचीत को ही मनुष्य का सही परिचय बनाते हैं। ये कहने का मतलब है मनुष्य जो है एक बातचीत के जरिए से मनुष्य को पकड़ा जाता है कि आप कितने बुद्धिमान है, कितने क्या है। हर चीज मतलब बात बोली से ही पकड़ा जाता है मनुष्य को। ये वही कह रहा है कि मनुष्य का सही परिचय बताते हैं। 4 लोगों से अधिक की बातचीत राम रमोबल कहलाता है। यह यूरोप में लोग बातचीत के हुनर को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। देखिए यूरोप में जो लोग जो बातचीत के जरिए मतलब बातचीत को कौन सी कहते हैं, तो बातचीत को जो वहाँ यूरोप के लोगों ने जो कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए हुनर आर्ट मतलब यूरोप के लोगों का ऐसा हुनर है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के नामों से जाना जाता है। इनमें ऐसे प्रसंग छोड़े जाते हैं जिससे कि कानों को सुख मिलता है। मतलब कि जैसा वहाँ ऐसा यूरोप में ऐसे व्यक्ति है, ऐसा मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ऐसा बोलते हैं कि आप जो है ना मतलब छोड़े जाते हैं। देखिए छोड़े जाते हैं जिसमें कि कानों को सुख मिलती है। मतलब सुनने के बाद मनुष्य को इतना सुख मिलता है कि कहने का अर्थ ही नहीं है। उसके बाद देखिए और इसे शुद्ध गोष्ठी कहते हैं। मनुष्य को खुद से भी बात करना चाहिए। मनुष्य को जो है अपने आप से भी बात करना चाहिए। बातचीत एक उत्तम कला है। बातचीत करना एक उत्तम कला। जैसे आप यूट्यूब पे क्लास कराएंगे तो आप जैसे कि आप कितना भी गुस्सा है, कितना भी कुछ है, अगर आप बातचीत के जरिए से अगर आप बहुत जोर जोर से चिल्ला जाएंगे, आपका कुछ मन स्वच्छ और हल्का हो जाएगा। वही देखिए कह रहा है उत्तम कला है जो हमारे जीवन के आनंदमय बनाए रखता है, जो कि हमारे जीवन को जो आनंदमय सुखमय बनाए रखता है। अगर आप किसी को अगर अच्छे तरीके से बात करेंगे और अच्छे तरीके से अपना जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बोलेंगे तो आपका जो कुछ दुख और तकलीफ जो है दूर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न की बात करें। देखिए इस चैप्टर में हम आप लोग को एक ही सारांश कराएं, काफी इंपॉर्टेंट है, तो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए एक ही सारांश आप लोग को कराएं। उसके बाद प्रश्न की बात करें तो प्रश्न के बाद देखिए करते हैं प्रश्नोत्तर। देखिए एक नंबर देखिए बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। देखिए इस दोनों में जो क्या विचार है, देखिए उत्तर को समझिए, आंसर को देखिए, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद उत्तर को देखिए। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। देखिए हम आप लोगों को यही कहेंगे कि आप लोग जो इस क्वेश्चन को नहीं रटिएगा, एक बार आप लोग जो है जैसे कि हम आप लोग को सारांश पढ़ा दिए, इस चीज को अगर आप चैप्टर को एक बार पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन जो अपने आप बना सकते हैं। देखिए हम जैसे कि बता दिए, आप इस चीज को लिख लेंगे तो आपका पक्का है कि जैसे कि मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन वहाँ पूछा है, अगर आप सही से कितना भी लिख देंगे तो आपको डेढ़ ही नंबर दिया जाएगा। इसीलिए आप जो अपने मन से भी एक बार क्वेश्चन को मतलब चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर लिख दीजिएगा तो हो सकता है कि वहाँ पे 2 नंबर भी दे सकता है, 1.5 नंबर भी दे सकता है, उसमें किंतु परंतु नहीं। तो चलिए आगे इस क्वेश्चन को और देखते हैं। अभी आगे दिया हुआ है, देखिए यहाँ क्वेश्चन को देखिए समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा आप लोग को बता देते हैं। देखिए एडिसन का मानना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। कहने का मतलब है कि एडिसन का जो मानना है सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही बातचीत हो सकती है, 4 लोगों के बीच नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि जब 2 आदमी होते हैं तो तभी वे अपने दिल की बात एक दूसरे से कर पाते हैं। देखिए जब 2 आदमी होते हैं तभी एक दूसरे मतलब अपना दिल के बात को वहाँ रख पाते हैं, वही यहाँ कह रहा है। उसके बाद देखिए समझने का प्रयास कीजिए, या 3 व्यक्ति होने पर दिल की बातों को जो कुशल दूर हो जाती है। देखिए कहने का मतलब अगर 3 व्यक्ति है तो तीनों व्यक्ति अगर अपना दिल की बात रखेंगे वहाँ दिक्कत की बात हो सकती है। इसीलिए अगर 2 व्यक्ति है और अच्छे तरीके से अपने दिल की बात रखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ कर सकते हैं, वही यहाँ कहने का मतलब। उसके बाद देखिए यहाँ कौन जिक्र है, समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। देखिए उसके बाद देखिए वे अपना बात समाप्त कर लेते हैं। वह जो है अपना बात को जो समाप्त कर लेते हैं, उस व्यक्ति को अज्ञानी समझते हैं। उस व्यक्ति को जो अपना मतलब दिल के बात रखते हैं, उस व्यक्ति को जो अज्ञानी समझते हैं। जिस प्रकार गर्म दूध और ठंडा पानी का बर्तन सटा कर रखने पर दूध का बर्तन ठंडे पानी के बर्तन को गर्म कर देते हैं। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति झगड़ेलू है, अगर उस व्यक्ति के साथ अगर कोई भी ठंडा व्यक्ति सटेंगे तो वो व्यक्ति भी ऑटोमेटिक झगड़ेलू हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे कि ठंडे दूध के साथ मतलब गर्म दूध के साथ अगर ठंडे बर्तन को रखा जाए तो वो बर्तन को भी गर्म कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए कहने का मतलब वही था, बर्तन को गर्म कर देता है। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति पास बैठे हो तो उसका जो है देखिए उसका जो है असर
उसका असर दो व्यक्तियों की बातचीत पर पड़ता है। अगर कोई भी अपना अपना दिल का बात रखता है तो वहाँ जो दो व्यक्तियों पर जो असर पड़ता है, वही कहने का मतलब था इस क्वेश्चन में। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन को आप लोग समझिए। यूरोप में जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को से क्या समझते थे, यहाँ समझिए उत्तर में। देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है। यूरोप यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से ऐसे लोगों को मतलब बात करने की इतना कला है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। यूरोप के लोगों को ज्यादा प्रचलित है कि यह बातचीत की एक विशेष कला है। इसमें ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिसे सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलती है। इतनी सुख मिलती है कि कहने का अर्थ ही नहीं है। इसे हम शुद्ध गोष्ठी कहते हैं। और शुद्ध गोष्ठी का जो कपट नहीं होता तो बल्कि यह वातावरण को सरल बनाता। देखिए, कहने का मतलब है कि अगर शुद्ध गोष्ठी को कहते हैं कि शुद्ध गोष्ठी अगर कपट नहीं होते तो बल्कि ये वातावरण को सरल बनाता, वो मतलब सरल बनाता है। तो यहाँ तक आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को। तो हम यही बोलेंगे आप लोग से, एक बार आप लोग पहला चैप्टर को रीडिंग दे दीजिएगा तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर नहीं हुआ तो भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर ही हम बताएंगे यही तो आप रट के नहीं जाएंगे। अगर आप इसमें कुछ भी आप लोगों का छूट जाएगा तो वहाँ आपका नंबर कट जाएगा। इसीलिए अगर आप एक बार आप लोग रीडिंग दे देंगे तो आप जो इससे कुछ भी रिलेटेड लिख देंगे तो आप वहाँ 1 से 1.5 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, व्याख्या करने वाला आता है। आप इंपॉर्टेंट आप लोग को क्वेश्चन करा लिए, इन्हें का मतलब चैप्टर से पूरा ही करा रहे हैं। तो उसके बाद देखिए, हम समझते हैं 3 नंबर में व्याख्या करने के लिए आता है। इस चीज को भी समझ लीजिए अच्छे तरीके से। देखिए, व्याख्या करने का मतलब है कि वो नंबर को देखिए, सच है मतलब जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। देखिए, कहने का मतलब है कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके गुण को हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं, प्रकट को नहीं पकड़ सकते हैं, दोष को नहीं पकड़ सकते हैं कि मनुष्य में क्या गुण है, क्या क्या मतलब हम देख के तो नहीं पता कर सकते, लेकिन उसके गुण से उसको बोली विचार से हम पकड़ सकते हैं कि कैसा गुण है, कैसा दोष है। तो वही कहने का मतलब है। उसके बाद देखिए, उत्तर को समझने का प्रयास कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखित निबंध बातचीत से ली गई। इस निबंध के लेखक मनुष्य में मौजूद अनमोल, कहने का मतलब अनमोल मतलब मौजूद अनमोल गुण वाक शक्ति के बारे में बताते हैं। लेखक कहते हैं कि मनुष्य बोलने से ही उसके गुण दोष का पता चलता है। कहने का मतलब अगर मनुष्य बोलेगा नहीं तो उसका गुण और दोष का प्रकट का पता ही कैसे चलेगा। महसूस निबंधकार एडिसन और वेन जॉनसन जो भी ऐसा ही मानते हैं कि मनुष्य के अंदर की अच्छाई और बुराई बातचीत से ही बाहर निकलता है। मनुष्य का जो अच्छाई और बुराई जो है बातचीत के जरिए ही बाहर निकलता है, अन्यथा किसी के अलावा मतलब अन्यथा किसी से नहीं निकलता है बाहर। कहने का मतलब ये, अतः हम कह सकते हैं कि तो यहाँ तक तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, बुराई मतलब यहाँ तक तो आप लोग को बताइए, बुराई और बातचीत बाहर निकल आता है। अतः हम कह सकते हैं कि बातचीत व्यक्ति के गुण और दोष को प्रकट करता है। तो आप लोग को यहाँ तक तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। देखिए, MBBI क्वेश्चन को हम जो अच्छे तरीके से इसमें इंक्लूड किए हैं, तो आप लोग एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को हर हमेशा नोटिफिकेशन इसी तरह से मिलते रहे और मजेदार चैप्टर को अच्छे तरीके से शानदार से पढ़ते रहे, आनंद लेते रहिए। देखिए, उसके बाद ख नंबर में पढ़ते हैं, उसको कुछ समझने का प्रयास करते हैं। ख नंबर तो आप लोग को कर दिए व्याख्या करने के लिए। देखिए, ख नंबर में हमारे भीतरी मनोवृत्ति दक्षिण नए नए रंग दिखाता है, मतलब नए नए रंग दिखाया करती कि वह जो है परम चतकर संसार का एक बड़ा भारी अज्ञान है, जिसमें जैसे जैसे चाहो वैसे सूरत देख लेना, मतलब जैसे चाहो वैसे सूरत देख लेना, कोई दुर्घटना बात नहीं है, मतलब कोई दुर्घटना की बात नहीं है। देखिए, यहाँ कहने का मतलब है हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतीक्षा नए नए रंग दिखाया करती है, मतलब कहने का मतलब है कि करती है कि वह प्रपंचात्मक संसार का जो है, देखिए संसार का एक बड़ा भारी अज्ञान है, जिसे जैसे चाहो वैसे सूरत देख लेना, कोई दुर्घटना की बात नहीं है। तो यहाँ तो आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद वो आंसर को समझिए। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखित निबंध बातचीत से लिया गया है। लेखक कहते हैं कि हमारा जो चित्त बहुत चंचल है, हमारा जो है मन जो है बहुत ही चंचल होता है। चित्त की चंचलता के कारण आदमी को आदमी का सोच बदलता है, विचार से ही सोच बदलता है। उसके बाद देखिए,
यही कारण है कि मनुष्य दूसरे दूसरे को अपना दोस्त या दुश्मन मानता है। कहने का मतलब मनुष्य ही लोग को अपना दोस्त या तो दुश्मन मानता है। उसके बाद के विद्वान लोग हमें जो इससे बचने की सलाह देते हैं। विद्वान लोग जो है अच्छे मतलब चोर चुहाड़ लोगों से जो बचने की सलाह देते हैं, यानी कि आप लोग को ये बोलेगा कि आप लोग उससे झगड़ा कीजिए, इसे उसे नहीं बोलेगा। उसके बाद यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड सलाह देते हैं। इसके लिए हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। मतलब अपने मन पर जो है काबू रखना, अपने मन को जो काबू में रखना होगा। कितना भी दुख और संकट है तो अपने मन को जो है काबू रखना होगा। हमें हमेशा अपने बातचीत पर नियंत्रण रखना चाहिए। मतलब हमेशा जो है अपने बातचीत पर नियंत्रण रखना चाहिए। नहीं कि आपको इतना गुस्सा आ गया तो आप एक सामने वाले व्यक्ति को इतना बुराई से बोलने लगे ताकि आप लोग को मतलब सुनने में उस व्यक्ति को बुरा लगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए आप लोग को काफी इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन करा दिए हैं। देखिए हम आप लोग को व्याख्या करने के लिए 2 क्वेश्चन हम बता दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग को कराए। तो एक क्वेश्चन हम आप लोग को करा दिए हैं, एक से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको करा दिए। उसके बाद सारांश आप लोग को करा दिया है। चलिए कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं जो कि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तो उस चीज को देखेंगे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को इस चीज का पता होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताते चलिएगा, ताकि हम लोग को भी पता चलेगा आप लोग को इतना ऑब्जेक्टिव पता है। तो चलिए देखते हैं और ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं अच्छे तरीके से। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखने में और अच्छे तरीके से सुविधा हो। चलिए समझिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को समझिए। 1 नंबर से देखिए इसमें कुछ 10 या तो 12 क्वेश्चन होगा, 22 क्वेश्चन होगा इसमें। देखिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। उसके बाद देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताए। इसका नाम मतलब बोल रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के जो निबंधकार का नाम बताए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण का भट्ट जो जन्म कब हुआ था तो आप लोग को वहां बता दिए कि 23 जून 1844 में हुआ था। 23 जून 1844 में हुआ था। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिए। अगर ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद नहीं भी रखेंगे तो आप लोग एक बार चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग का ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से बन जाए। वहां पर अगर आप कुछ भी वहां मतलब उस चीज के रिलेटेड लिख देंगे तो आपको 1 से 1.5 नंबर दे दिया जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर कुछ भी गलत कर देते तो आपका पूरा नंबर पूरा से पूरा 1 नंबर कट जाएगा। इसीलिए आप लोग को इस चीज पर अच्छे तरीके से पकड़ रखना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय आ चुका है 2024 में आप लोग का बोर्ड एग्जाम है। तो दिसंबर घुस चुका है। तो आप लोग का 2 मंथ अच्छे तरीके से हटाएं। बालकृष्ण भट्ट का निबंध कहाँ हुआ था तो चलिए निधन कहाँ हुआ था, निधन कहाँ हुआ तो चलिए बात करते हैं कब हुआ था। तो चलिए यहाँ देखिए आप लोग क्वेश्चन को और ऑप्शन को देखते रहिए और कमेंट में आप लोग जल्दी जल्दी लगाइए, ताकि हम एक बार थोड़ा आप लोग को देखते हैं कि कमेंट में क्या क्या लगाते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा। सी नंबर आप लोग को बताए थे कि 20 जुलाई 1814 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग को ही बता दिया लास्ट में। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए बालकृष्ण भट्ट जो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म कहाँ हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था। आप लोग को बता दिए कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, कुछ भी वहाँ आ सकता है, प्रयागराज कुछ भी आ सकता है। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया गया कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो उसके बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे भी बना दीजिएगा जो कि आप लोग को बता दिए हैं पहले। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी मतलब लगभग ने कितने निबंध लिखे तो आप लोग को बता दिए कि 1000 निबंध लिखे। 1000 निबंध लिखे। ठीक है, यह नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, इसको ऊपर करते हैं तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। चलिए बालकृष्ण भट्ट का जो प्रसान का नाम बताए। बातचीत का जो बातचीत बोल रहा है, बातचीत के प्रसान का नाम बताए। इसका जो करेक्ट आंसर 6 नंबर का क्या होगा तो ये तीनों हो जाएगा। मतलब ये तीनों हो जाएगा। जैसा कम वैसा परिणाम, नई रोशनी की का विष, उसके बाद आचार बिंडावना, तीनों हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए बालकृष्ण भट्ट ने जो है पढ़ने का अभिरुचि किसने मतलब जगाई थी, किसने जगाई थी। माता पार्वती ने जगाई थी। कौन जगाई थी। 7 नंबर क्वेश्चन को फटाफट देखिए, माता पार्वती ने जगाई थी। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर को क्वेश्चन को देखिए, बालकृष्ण भट्ट जो किस युग के साहित्य थे। बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के साहित्य थे, तो इसका भरतेंदु युग क्या हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन को फटाक दो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भरतेंदु युग के। तो ये 8 नंबर तक तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दुर्घटना शब्द का अर्थ क्या होता है। ये व्याकरण का क्वेश्चन है। दुर्घटना शब्द का अर्थ क्या होता है तो क्या होता है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 9 नंबर का क्वेश्चन फटाफट देखिए। सी नंबर इसका राइट आंसर जो क्या होगा, ऐसा कुछ जिसके घटित होने की आशा न हो। देखिए ऐसा, दुर्घटना शब्द का ऐसा अर्थ होता है कि ऐसा कुछ जिसके घटित होने का अर्थ ही ना हो।
चलिए 9 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में लगाते चलिएगा ताकि आप लोग को रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से होता चला जाए। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बाल कृष्ण भट्ट क्या नहीं थे, बोलता है बाल कृष्ण भट्ट जो क्या नहीं थे, तो पात्रकार वही थे, महाकाव्यकार वही थे, निबंधकार वही थे, तो इसमें था कौन नहीं था, आलोचनाकार वही थे, कौन नहीं था, इसका करेक्ट नंबर 10 नंबर का फटाफट आप लोग लगाइए। तो कौन नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए पत्रकार वही था, निबंधकार वही था और आलोचनाकार वही था, तो महाकाव्यकार नहीं था, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 का जो है बी नंबर राइट आंसर हो गया। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखिए बाल कृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार है। कहने का मतलब है कि बाल कृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार है, जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा 11 नंबर का, देखिए आधुनिक काल हो जाएगा, डी नंबर क्या होगा, डी नंबर। तो 11 नंबर का जो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बाल कृष्ण भट्ट जो है की रचना बातचीत क्या है, बोल रहा है बाल कृष्ण भट्ट जो है की रचना जो है बातचीत से क्या है, एक अंकी है, या तो कहानी, या तो यात्रा संस्मरण, या तो ललित निबंध। 12 नंबर क्वेश्चन को फटाफट आंसर लगाइए, तो क्या है ललित निबंध, डी नंबर हो जाएगा आंसर, 12 का डी नंबर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, दमयंती स्वयंवर जो है किस लेखक की रचना है, तो 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बाल कृष्ण भट्ट। कौन था, बाल कृष्ण भट्ट। 13 नंबर का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते थे, मतलब क्या बदलना चाहते थे, बातचीत की शैली बदलना चाहते थे, या तो भाषण की शैली बदलना चाहते थे, या तो संवाद की शैली बदलना चाहते थे, या तो इनमें से कोई नहीं था। इसका 14 नंबर का आप लोग जल्दी कमेंट सेक्शन में फटाफट लगाते चलिए। देखिए इसका जो क्या बातचीत की शैली बदलना चाहते थे। देखिए यहाँ जैसे कि बातचीत आप 4 लोग में करेंगे तो आप लोग का जो बातचीत की शैली बदल जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अशिक्षित अशिक्षित लोगों की जो वो शिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं, और शिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं, या तो ठिठोली कहते हैं, या तो गुप्त कहते हैं, या तो बतकही कहते हैं, या तो हंसी मजाक कहते हैं, क्या कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो क्या होगा, बतकही कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर वो शिक्षित लोग हैं तो उसके बातचीत को क्या कहते हैं, तो बतकही कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या, कहने का मतलब है कि संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण क्या, या तो तर्क है, या तो जिज्ञासा, या तो आत्मीयता, या तो प्रवाहपूर्ण भाषा है, तो क्या करेक्ट नंबर इसका, देखिए 16 नंबर का फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिए आंसर। 16 नंबर का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आत्मजाता है। 16 नंबर का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, कहने का मतलब कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं, तो आप लोग इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए नूतन ब्रह्मचारी ये है कि नहीं, सो अजन एक सृजन, ये तो इसी का बालकृष्ण भट्ट का ही है। असद्भाव का अभाव, तो ये तो इसका भी परीक्षा का गुरु, तो इसका 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, 17 नंबर का करेक्ट आंसर जो है नूतन ब्रह्मचारी नहीं है, और ये तीनों जो है, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तारीख क्या होता है, बोलता है कि मनुष्य का जो बातचीत होता है उसका उत्तम तारीख क्या होता है। 18 नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मनुष्य की जो बातचीत होता है उसका उत्तम तारीख क्या होता है, भीड़ से बात करना, या तो तर्क पूर्ण का बात करना, या तो अबाक होकर अपने से बातचीत करना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब सब चीज छोड़कर एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य से बातचीत करना, वही होता है एक मनुष्य का उत्तम तारीख, तर्क होता है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर की बात करें, देखिए 19 नंबर देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, कौन सा मासिक पत्र निकाला था, ये सबको आप इस चीज को आप लोग को बता दिए कि हिंदी प्रदीप नामक को निकाला था, नाटक में जो निकाला था। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे पेशे से क्या थे, आप लोग को बता ही दिए थे कि व्यापारी थे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है, या तो भाप बनकर उड़ जाता है, तो कैसे उड़ जाता है, हंसी के जरिए उड़ जाता है, या तो झगड़ा के जरिए उड़ जाता है, या किस चीज के जरिए उड़ जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, बातचीत के जरिए उड़ जाता है। किसके जरिए, बातचीत के जरिए। 21 का क्या होगा, 21 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन को, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसकी बातचीत में उमंग मतलब उमड़ा चला जाता है, उमड़ा चला आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, दो हम सहेलियों के बीच में हो जाता है, या तो दो हम पुरुषों के बातचीत के में हो जाता है, या तो दो बच्चों के बातचीत में हो जाता है, या तो दो मूर्ख की बातचीत में हो जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दो हम सहेलियों के बातचीत में हो जाता है।
तो आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन आप लोग को बता दिया, 22 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग को अच्छे तरीके से इस वीडियो से आप लोग को अच्छे तरीके से कुछ समझ में आया होगा। पूरा हम जो एक्सप्लेन कर दिया आप लोग को, पूरा चैप्टर आप लोग को पढ़ा दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा दिया। अगर अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है और अपने अच्छे तरीके से अपने माता पिता का प्यार रखना है, और अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ाई से बहुत ही अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम अच्छा परफॉर्म से करना है। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।